बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। बेटा हमने इससे पहले गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा कि प्लांट्स किस किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। हमने तब ये बात की थी कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता, कोई भी ऑर्गन या कोई भी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती जो पूरी प्लांट बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज करवाती है। डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए प्लांट्स में गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं बेटा, लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं है। ह्यूमंस में बेटा एक सिस्टम होता है जिसके जरिए गैसेस ने एक्सचेंज होना होता है, उस सिस्टम का नाम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा ये वो सिस्टम है, ये वो आपके पास एक मेथड है जिसके जरिए ह्यूमन बीइंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा जाए बेटा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स हैं बेटा। एक तो है एयर पैसेजवे, और दूसरा है लंग्स। एयर पैसेजवे वो रास्ता जिसके जरिए गैसेस हमारे नोज से लंग्स तक जाती हैं, और दूसरा काम किसका है? लंग्स का है, जो ऑक्सीजन को ब्लड में डालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकालकर बॉडी से बाहर फेंकता है। ये दो चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाती हैं। अगर बेटा ह्यूमंस में बात की जाए ना रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो डेफिनेटली अगर ह्यूमंस की बॉडी को देखा जाए कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर क्या चीज रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले बेटा नोज, जिसके जरिए हम सांस लेते हैं बेटा, वो जगह है जहां से एयर एंटर होती है। जैसे ही एयर एंटर होती है बेटा, ये नोज डिवाइड करता है आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिन्हें हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। बेटा ये नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? हमारा नोज एक वॉल के जरिए दो पार्ट में डिवाइड होता है, अंदर से दो हिस्सों में डिवाइड होता है बेटा। उन टू पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। ये जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, इनके अंदर दो चीजें होती हैं, या तो बेटा यहां पे होते हैं हेयर, या यहां पर होता है लिक्विड जिसका नाम होता है म्यूकस। बेटा अगर तो बात करें हेयर्स या म्यूकस, ये दोनों काम क्या करवाते हैं? तो बेटा जो हेयर्स होते हैं ये क्या करवाते हैं? एडहेयर डस्ट पार्टिकल। जितनी भी गर्दो गुबार आती है, जितना भी आपके पास पोल्यूशन के अंदर जो ज़रात आते हैं नाक के अंदर, उनको पकड़ता है बेटा। म्यूकस का भी तकरीबन यही काम है, एडहेयर द डस्ट पार्टिकल। लेकिन इसके अलावा म्यूकस एक और काम भी करवाता है, मॉइस्चर और वार्मथ द एयर। बेटा वो हवा जो अंदर आती है उसको थोड़ा सा मॉइस्चर करता है, और वार्मथ मतलब गर्म करता है। हवा भाई से बेशक ठंडी आए या चाहे गर्म आए, अगर गर्म आएगी तो उसको मॉइस्चर करेगा, अगर वो ठंडी आ रही तो उसको क्या करेगा? वार्मथ। ये करता क्यों है? बॉडी का टेम्परेचर है 37, बॉडी के अंदर कोई भी चीज जाएगी तो वो 37 के टेम्परेचर पे जाएगी, तो जो हवा एंटर होगी बेटा उसको मॉइस्चर करना या वार्मथ करना, ये किसका काम है? ये म्यूकस का काम है, ताकि उस हवा का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के क्या हो सके? इक्वल हो सके बेटा। इसी तरीके से ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं, जो हमने भी कहा कि टू पार्ट्स में डिवाइड है बेटा, ये टू पार्ट्स के अंदर जो डिवाइड होते हैं बेटा, ये क्या काम करवाते हैं? ये दोनों के दोनों नॉस्ट्रिल्स एक ओपनिंग के जरिए, अपनी अपनी ओपनिंग के जरिए बेटा, ये दोनों के दोनों नॉस्ट्रिल्स बेटा इनकी ओपनिंग के जरिए अपनी अपनी ये एक कॉमन डक्ट में एंटर होते हैं बेटा। इस कॉमन डक्ट का नाम होता है फेरिंक्स। अगर फेरेंक्स को देखा जाए कि फेरेंक्स क्या है, तो बेटा फेरेंक्स सबसे पहले एक मस्कुलर पैसेजवे है।
मस्कुलर पैसेज, एक रास्ता है जो मसल से मिलकर बना है। बेटा दूसरी बात, ये कॉमन होता है फॉर फूड एंड एयर। इसमें एक ही वक्त में खाना भी गुजर सकता है और हवा भी गुजर सकती है। ये दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। अगर फेरेंक्स को देखा जाए तो फेरेंक्स आगे जाके बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फेरेंक्स आगे जाके बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इस तरह से। बेटा जब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, तो एक जो पार्ट होता है उसका नाम होता है लेरिंक्स। बेटा जो दूसरा पार्ट बनता है बोलते हैं एसोफेगस। हम एयर पैसेजवे को पढ़ रहे हैं, इसी वजह से हमें एसोफेगस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेटा एसोफेगस होता क्या चीज है, एसोफेगस वो नाली होती है जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप, जिसके अंदर से खाने ने गुजरना है। बेटा जो दूसरा एरिया होता है ये लेरिंक्स होता है। लेरिंक्स को हम नॉर्मली बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप हवा का रास्ता, जिसके अंदर से एयर पास करती है, हवा गुजरती है। बेटा जो फेरेंक्स की फ्लोर होता है, ये जो फेरेंक्स है इसका ये जो फ्लोर है, बेटा ये जो फ्लोर है, बेटा इस फ्लोर को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। फेरेंक्स का जो फ्लोर होता है, इस फ्लोर को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस के ऊपर बेटा एक कैप होता है इस तरह से, उस कैप का नाम होता है बेटा एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस क्या होते हैं, दोबारा से बता दूं बेटा। फेरेंक्स जहां पे एंड होती है तो जो उसका फ्लोर होता है उसे बोलते हैं ग्लॉटिस। लेरिंक्स के ऊपर ग्लॉटिस के बिल्कुल नीचे एक कैप होता है जो खाने को हवा की नाली में जाने से रोकता है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो सांस की नाली के ऊपर एक कवर आ जाता है ताकि खाना हमारी सांस की नाली में ना जा सके। बेटा उस कवर को जो आपके पास टिश्यू से मिलकर बना है, उस कवर को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। द कैप ऑन द फ्लोर ऑफ द कैप ऑन लेरिंक्स इज नॉन एज एपिग्लॉटिस। बेटा इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को विंड पाइप में। ये खाने को हवा की नाली में जाने से क्या करता है, रोकता है। अगर हम लेरिंक्स को देखें बेटा, तो हमने लेरिंक्स की भी बात किया कि लेरिंक्स क्या होता है, विंड पाइप होता है। बेटा विंड पाइप होने के साथ साथ हम इसको एक नाम देते हैं। इसको नाम जो हम देते हैं वो देते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, हम इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ये साउंड प्रोड्यूस करता कैसे है बेटा, ये लेरिंक्स है, हमने भी बात की। बेटा इस लेरिंक्स के अंदर फाइब्रस बैंड्स होते हैं। बेटा ये लेरिंक्स है, इस लेरिंक्स के अंदर हमने अभी बात की कि ये लेरिंक्स के अंदर क्या होते हैं, इस लेरिंक्स के अंदर होते हैं फाइब्रस बैंड्स। फाइबर के बने हुए बैंड्स होते हैं। बेटा एयर स्ट्राइक करती है, इनके साथ हवा टकराती है तो ये वाइब्रेट करते हैं। बेटा इनकी वाइब्रेशन से, जब ये एयर स्ट्राइक करने के बाद इनकी वाइब्रेशन होती है बेटा, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बेटा साउंड प्रोड्यूस होता है। हमने अभी बात की, हमने कहा जी जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स डिवाइड करती है, फेरेंक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है और क्या बनाती है, लेरिंक्स बनाती है। लेरिंक्स का जो फ्लोर होता है फेरेंक्स का, उसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक कैप होता है कार्टिलेजिनस, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। बेटा लेरिंक्स जो होता है इसका नाम क्या है, विंड पाइप। इसको दोबारा एक और चीज़ क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स। क्यों कहते हैं वॉइस बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर फाइब्रस बैंड होते हैं, फाइबर के बने हुए। जैसे ही एयर आती है, हवा आती है और इसके साथ टकराती है, इनके साथ
एयर करती है, तो ये क्या करते हैं, एयर स्ट्राइक करने की वजह से वाइब्रेशन होती है इन बैंड्स के अंदर, और उनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ये बेटा फंक्शन किसका था, लेरिंक्स का। बेटा अगर लेरिंक्स की बात करें तो लेरिंक्स आगे जाके फर्दर डिवाइड होता है। बेटा जब लेरिंक्स डिवाइड होता है ना, तो लेरिंक्स के डिवाइड होने से या लेरिंक्स के आगे फर्दर जाने से बेटा बनता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है बेटा, ट्रैकिया भी जो स्ट्रक्चर होता है ये कार्टिलेजिनस होता है। बेटा ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 12 सेंटीमीटर लंबा है। बेटा ये सी शेप्ड कार्टिलेज है, ये रिंग की फॉर्म में होता है। रिंग की फॉर्म में बेटा किस तरह से, इस तरह से अगर हम मैं इसको बनाऊं पाइप को, तो ये देखें ये एक पाइप है जो कार्टिलेजिनस है। बेटा सी शेप्ड कार्टिलेज का मतलब ये इस तरह से सी शेप में डिवाइड होता है। बेटा इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं ट्रैकिया। ये क्या कहलाता है, ट्रैकिया। अगर बेटा ट्रैकिया जो कार्टिलेजिनस है, हमने बात कर ली कि ये ट्रैकिया सर ये कार्टिलेजिनस है, हमने इसको देख लिया कि सी शेप कार्टिलेज है और ये क्या है, ट्रैकिया। बेटा इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये जो ट्रैकिया होता है ना, ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग, प्रिवेंट एयर पैसेज वे फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग का मतलब क्या है बेटा, जब इसमें से हवा नहीं ना गुजरती तो ऐसा ना हो कि ये बंद हो जाए, इसलिए कार्टिलेज का बना होता है, हवा गुजरे या ना गुजरे ये हमेशा खुला रहता है ताकि हवा के गुजरने में कोई मसला ना हो। बेटा ट्रैकिया तो हमने देख लिया, ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में, हमने इसको देख लिया। बेटा जब ट्रैकिया डिवाइड करता है ना, तो इससे बनते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई बेटा होते कहां पर है, अगर मैं इनको बात करूं, ये बेटा प्रेजेंट होते हैं इन लंग्स में। बेटा इनके अंदर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, लेजियस प्लेट्स, कार्टिलेज की बनी हुई प्लेट्स होती हैं बेटा इनके अंदर। एक तो ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है कि इसके अंदर, लंग्स के अंदर बेटा, और दूसरा इसके अंदर कौन सी प्लेट्स होती है, कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं। बेटा ब्रोंकाई ना फर्दर डिवाइड करता है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना शुरू कर देता है, नैरो ट्यूब्स बनाना स्टार्ट कर देता है। बेटा वो जब ब्रोंकाई डिवाइड करता है ना, ये आपके पास ये ब्रोंकाई ने डिवाइड किया, तो बेटा इनसे बनते हैं ब्रोंक्यूल्स। बेटा ये फाइन ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, इसके अंदर लेस कार्टिलेज होता है, बहुत कम। ये ट्यूब्स प्रेजेंट कहां पर होती हैं, हमारी चेस्ट कैविटी में, क्योंकि लंग्स कहां पे प्रेजेंट है, चेस्ट में प्रेजेंट है, तो बेटा चेस्ट कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ब्रोंक्यूल्स। अब बेटा ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ना, वो नैरो से नैरो होते जाते हैं, मतलब आगे जाते जाते हैं और नैरो होते जाते हैं, बिल्कुल नैरो, बारीक बारीक होते जाते हैं, काफी ज्यादा पार्टिकल्स में डिवाइड करते रहते हैं, फाइन पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड करते रहते हैं। बेटा जब ये ब्रोंक्यूल्स डिवाइड कर जाते हैं ना बेटा, तो इनसे क्या बनता है, इनसे बनती हैं एल्व्यूलर डक्ट। एल्व्यूलर डक्ट का मतलब क्या होता है कि एक एट एंड ऑफ, ये कहां पर बनती है, एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड में, बिल्कुल आखिर में बेटा क्या बनती हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स। बेटा जो एल्व्यूलर डक्ट्स होती हैं ये आगे एंटर होती हैं एक पैसेजवे में या एक हिस्से में। बेटा उस वो जो हिस्सा होता है
बेटा उससे लास्ट पार्ट को हम बोलते हैं एल्वुलाए। एल्वुलाए क्या होती है बेटा? एल्वुलाए एक रेस्पिरेटरी सरफेस है। हमारे लंग्स के अंदर वो सरफेस जिसने एक्चुअली रेस्पिरेशन करवानी है वो एल्वुलाए है। बेटा इसके अलावा एल्वुलाए क्या होते हैं? एल्वुलाए सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से मिलकर बनते हैं। सिंगल लेयर है एपिथेलियल सेल्स की। आपने 9th क्लास के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज पढ़े हुए होंगे कि वो लंग्स बनाते हैं उनके एक टाइप। बेटा ये एपिथेलियल सेल से मिलकर क्या बने हैं? एल्वुलाए। और बेटा इसके बाद इनके अराउंड क्या होती हैं? कैपिलरीज प्रेजेंट अराउंड। इनके अराउंड इनकी साइड्स पर क्या पड़ी होती हैं? बेटा कैपिलरीज होती हैं जो गैसेस को एक्सचेंज करवाने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। ये तो था बेटा हमारा टॉपिक कि नोज से लंग्स तक रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है, ये ब्लड पास कैसे करता है, ये ब्लड की सर्कुलेशन किस तरह से होती है। बेटा अगर तो मैं देखूं ना ब्लड सर्कुलेशन को कि ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होनी है या कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ब्लड सर्कुलेशन करवाने में हेल्प करती हैं, तो हमें सीधी सी बात का पता है बेटा कि आपके पास एक हार्ट है, ठीक है। हार्ट वो जगह है जिसने ब्लड को पंप करना है। बेटा हार्ट में से जो उसकी राइट साइड होती है हार्ट की, अगर मैं राइट साइड की बात करूं बेटा हार्ट की, तो बेटा राइट साइड के अंदर हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है ये होता है डीऑक्सीजनेटेड। बेटा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। बेटा ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इस ब्लड को उठाती है और किसके पास लेके जाती है? लंग्स के पास। लेकिन बेटा लंग्स में जाने से पहले ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डिवाइड होती है आर्ट्यूल्स में। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आर्ट्यूल्स से क्या बनती है? कैपिलरीज। और बेटा ये कैपिलरीज एंटर किस में होती हैं? लंग्स में। लंग्स में से जो चीज बाहर निकलती है बेटा वो निकलते हैं वेन्यूल्स, या नॉर्मली हम क्या बोलते हैं उससे? हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। लंग्स में से जो चीज बाहर निकलती है वो निकलती है पल्मोनरी वेन। लेकिन बेटा पल्मोनरी वेन से पहले ये जो कैपिलरीज होती हैं ये डिवाइड मतलब जुड़ती हैं आपस में और बनाती हैं वेन्यूल्स। बेटा वेन्यूल से क्या बनती है? पल्मोनरी वेन। बेटा पल्मोनरी वेन जो होती है उसके अंदर कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड पे जाता है? लेफ्ट साइड पे। और ये लेफ्ट साइड के किस पे जाता है? हार्ट की लेफ्ट साइड पे। इस तरह से बॉडी की सर्कुलेशन क्या होती है? कंप्लीट। मीन आपकी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड से ब्लड ऑक्सीजनेशन में कैसे कन्वर्ट होता है? बेटा ब्लड जो होता है ना हार्ट की राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहां से वो पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स के पास। लंग्स से उसको मिलेगी ऑक्सीजन, वो डालेगा इसको पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। बेटा वो जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे और लेफ्ट साइड में जाके वो पूरी बॉडी में दोबारा से क्या करेगा? सर्कुलेट। वो सर्कुलेट करने के बाद दोबारा से डीऑक्सीजनेशन में कन्वर्ट होगा। बेटा वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के बाद दोबारा राइट साइड पे आएगा, राइट साइड से दोबारा लंग्स में, लंग्स से दोबारा लेफ्ट साइड से। इस तरह बॉडी की सर्कुलेशन क्या होगी? कंप्लीट। लेकिन बेटा हमने एक हिस्सा तो पढ़ लिया, हमने क्या भी बात की? एयर पैसेजवे की। और किसकी बात की? लंग्स की। एयर पैसेजवे तुम्हारा कंप्लीट हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट लंग्स? लंग्स क्या होते हैं? लंग्स बेटा एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको आगे लिखा हुआ है कि लंग्स होते क्या है, लंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, या लंग्स कहां पर मौजूद होते हैं। बेटा अगर मैं लंग्स की बात करूं ना इसके बाद कि लंग्स क्या होते हैं, तो बेटा लंग्स के अंदर चंद एक बातें याद रखिएगा कि लंग्स करते क्या है, लंग्स होते क्या है, लंग्स की सिस्टम क्या होता है। बेटा पहली बात, लंग्स कहां पर होते हैं? प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है, ये जो थोरैसिक रीजन होता है बेटा, यहां पर क्या होते हैं?
लंग्स होते हैं। अगर बेटा मैं लंग्स की प्रोटेक्शन की बात करूं ना कि आया कि लंग्स किसी चीज की कोई चीज ऐसी है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है या नहीं करती है, तो बेटा हमारे पास अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर 12th पेयर ऑफ रिब्स, 12 जोड़े बनाए हैं रिब्स के। जो रिब्स होती हैं वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। अब रिब्स के दरमियान में अगर मैं रिब्स की बात करूं बेटा, तो ये अगर मैं फर्ज करूं कि ये रिब्स है, ये एक रिब है, ये दूसरी रिब है, ये तीसरी रिब है, ये चौथी है, तो बेटा ये भी एक हड्डी है, ये भी एक हड्डी है। बेटा इस हड्डी के दरमियान में, रिब्स के दरमियान में, यहां पर इस एरिया के अंदर बेटा कुछ मसल्स लगे हुए होते हैं। बेटा इस मसल को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ऐसे मसल्स जो रिब्स के दरमियान में होते हैं, हड्डियों के दरमियान में होते हैं, उन्हें बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स की हड्डियों के दरमियान में। तो बेटा ये 12 पेयर ऑफ रिब्स क्या करती हैं, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं या बचाती हैं किसी भी चीज से, डायरेक्टली ब्लो से। अगर बेटा प्रोटेक्शन के बाद अगर मैं देखूं कि लंग्स जो हैं उनका साइज क्या है, तो बेटा लंग्स दो होते हैं, एक होता है लेफ्ट और बेटा दूसरा क्या होता है, राइट। बेटा जो लेफ्ट होता है ना, ये होता है स्मॉलर, और जो राइट साइड का लंग्स होता है बेटा, ये क्या होता है, बिगर। बेटा जो लेफ्ट साइड का लंग्स है इसके 2 लूब्स हैं, 2 किनारे हैं। जो राइट साइड है इसके कितने लूब्स हैं, 3। लोब बोलते हैं उसके कितने कॉर्नर्स हैं। बेटा लेफ्ट साइड का लंग क्यों छोटा होता है, बेटा लेफ्ट साइड पे हार्ट होता है और हार्ट की जगह को कवर करने के लिए वहां पर छोटा सा एरिया जो होता है लंग्स का ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, इसलिए लंग्स जो होता है लेफ्ट साइड वाला वो राइट साइड से रिलेटिवली क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। अगर बेटा लंग्स के हम स्ट्रक्चर की बात करें कि लंग्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो बेटा जो लंग्स का स्ट्रक्चर होता है ना, ये होता है इलास्टिक एंड स्पॉन्जी। इलास्टिक क्यों होता है, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। अगर इलास्टिक नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकेगा। स्पॉन्जी नहीं होगा तो उसमें से एयर कभी भी पास नहीं करेगी। अब बेटा अगली बात, स्पॉन्जी का मतलब क्या होता है, स्पंज। हम नॉर्मली घर में इस्तेमाल करते हैं वो स्पंज, वो फोम तरह का होता है ताकि इसमें से एयर क्या कर सके, पास कर सके। लास्ट में बेटा प्लूरल मेम्ब्रेन, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा लंग्स के राउंड ना 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। बेटा उन 2 मेम्ब्रेन्स के अंदर एक इनर प्लूरल होती है, इनर अंदर वाली बेटा, और दूसरी बेटा आउटर बाहर वाली। बेटा इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक फ्लूइड होता है, पानी सा होता है। बेटा वो जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में, उस फ्लूइड का नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। बेटा उसका फंक्शन लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, अगर आप गौर से पढ़ें तो वहां पे लिखा होगा ये लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करने से और कोलैप्स करने से रोकता है, कि कोई भी डायरेक्ट चीज लंग्स के ऊपर डायरेक्टली ब्लो ना करे, उसको डायरेक्टली हिट ना करे, ये लंग्स को उस साइड से बचाता है। यहां पर बेटा आप लोगों का दूसरा टॉपिक जो होता है इस चैप्टर का खत्म होता है। हमने आज पढ़ा क्या कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एयर पैसेजवे को और लंग्स को। लंग्स के अंदर आपने पढ़ लिया कि वो होता कहाँ पर है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है, प्रोटेक्शन कहाँ पर है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है। बेटा पोजीशन चेस्ट कैविटी में है। साइज़ उसका क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, और उसकी मेम्ब्रेन्स अराउंड में क्या होती है, और मेम्ब्रेन कितनी किस्म की है, और जो फ्लूइड होता है उसका नाम क्या होता है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अब बेटा लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है, शॉर्ट क्या आते हैं। इस पूरे टॉपिक में से बार बार बेटा कोई भी लॉन्ग और कोई भी शॉर्ट आ सकता है। अगर हम बात करें क्या आ सकता है, व्हाट इज वॉइस बॉक्स, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। व्हाट इज वोकल कार्ड्स, क्योंकि हम जो ये फाइब्रस बैंड्स हैं जो प्रोड्यूस साउंड करते हैं बेटा, इनका दूसरा जो नाम होता है इसे हम वोकल कार्ड्स भी बोलते हैं। बेटा ये वोकल कार्ड्स के ऊपर आ सकता है। राइट अबाउट वोकल कार्ड्स क्या होते हैं, या हाउ साउंड प्रोड्यूस। बेटा ट्रैकिया क्या होती है, ब्रोंकाई क्या हो सकता है, डिफाइन एल्वुलाई, एल्वुलाई किसे बोलते हैं। ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें से आ सकते हैं। या राइट अ नोट ऑन एयर पैसेजवे, या राइट अ नोट ऑन लंग्स। जिस तरह का एग्जामिनर को क्वेश्चन पसंद आए बेटा वो इस तरह का क्वेश्चन को दे सकते हैं। ये था बेटा आज का टॉपिक। जज़ाकल्लाह खैर।